बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम मामले पर जो है वो बात करनी है। वो मामला जो किसानों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 3500 रुपए गंदम का रेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इनपुट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि इंटरनेशनल जो दरामदी रेट्स हैं उनके मुताबिक रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जो यहाँ पर खादें, बीज, पेस्टिसाइड्स, बिजली और जो डीजल के रेट्स हैं, क्या उनको मद्देनज़र रखा गया है? इस हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सनती और ज़रूरी सेक्टर के लिए बिजली की कीमतें जो है वो कम करने का फैसला कर लिया गया है। ये कीमतें कितनी कम होंगी और खादों की मैं आज आपको डिटेल बताऊँगा कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें फातिमा यूरिया है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, एंग्रो है, एफएफसी है, इनकी खादें कितनी किस्म की हैं, कौन-कौन से रेट्स हैं और कैसे फ़रोख्त हो रही हैं और जून में इनकी कीमतें क्या थीं और आज इनमें कितना भारी जो है वो इज़ाफ़ा हो गया है। हुकूमत इन चीज़ों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? इससे पहले कि तफ़सील में जाएँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात ये है कि एक इंतहाई अहम और खुशखबरी जो है वो किसानों के लिए सामने आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी और सनती जो इंडस्ट्री है उसके लिए बिजली के रेट जो है वो कम करने का फैसला किया गया है। आज जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी सार्फिन है उनको 38 रुपए फ़ी यूनिट में बिजली मिल रही है, जबकि जो सनती सार्फिन है उनको 34 रुपए फ़ी यूनिट में जो है वो बिजली मिल रही है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि 14 रुपए फ़ी यूनिट कमी करके बिजली का रेट जो है वो 22 रुपए से लेके साढ़े 23 रुपए फ़ी यूनिट तक लाने का फैसला किया गया है। ये खबर बहुत अच्छी है अगर 14 रुपए फ़ी यूनिट जो है वो कमी होती है। इस हवाले से 3 साल के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलीफ पैकेज जो है वो तैयार कर लिया गया है। पावर डिवीजन ये पैकेज जो है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवाएँगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़ में इस पॉलिसी का ऐलान करके ज़रूरी सार्फिन को एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं खादों के रेट्स की तरफ। मैंने बताया कि 3 बड़ी कंपनियाँ हैं जिसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र्स है, एफएफसी है और फातिमा फर्टिलाइज़र है। इसमें 3 खादें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो यूरिया का होता है, दूसरे नंबर पर डीएपी इस्तेमाल होती है, तीसरे नंबर पर जो नाइट्रोफास है वो उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये तीनों खादें तमाम फसलें फसलों के साथ-साथ ये बागात में डलती हैं। उसके अलावा तरबूज वगैरह के जो फल होते हैं, जो सब्जियाँ होती हैं, हर चीज़ पर इन तीनों खादों का जो है वो इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ नाइट्रोफास की। जून-जुलाई में जो आड़ती हज़रात हैं, जो डीलर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई। जून-जुलाई में ये जो नाइट्रोफास है इसका रेट 7200 रुपए फ़ी 50 किलो का जो बैग है वो था। लेकिन आज ये नाइट्रोफास जो है इसका रेट बढ़ चुका है और इसका रेट जो है वो तकरीबन इस वक्त मार्केट में 9200 से लेकर 9500 रुपए फ़ी बैग जो है ये फ़रोख्त हो रहा है और यूं नेटोफास की जो कीमत है उसमें भारी इजाफा जो हुआ है आप देख लें तकरीबन 2000 रुपए इसकी कीमत में गुज़श्ता चंद माह में हुआ है। ये फास्फोसी खाद होती है और ये फातिमा फर्टिलाइज़र की का जो है वो एक ब्रांड है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर हम डीएपी। डीएपी जो है ये एंग्रो की डीएपी होती है। ये एंग्रो खुद नहीं बनाता, इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर एफएफसी का यूनिट है जो लोकल प्रोडक्शन करते हैं और उसके अलावा अलाइड है, सेवन स्टार है और यूनाइटेड, ये बड़े-बड़े नाम हैं जो डीएपी मार्केट में जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर रेट की बात की जाए तो जो एफएफसी का रेट है वो 14,677 जो है वो इस वक्त कंपनी रेट है और मार्केट में ये खाद जो है ये 14,800 से लेकर 15,000 या कुछ इलाकों में मुझे पता चला है कि ये 15,300 रुपए फी बैग तक जो है ये एफएफसी की खादें जो है वो फरोख्त हो रही हैं। इस तरह जो एंग्रो है उसका रेट 100 रुपए फी बैग जो है वो कम है और कंपनी रेट उसका जो है वो 14,577 रुपए है और मार्केट में ये खाद भी 14,800 से लेकर 15,000 रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रही है। लेकिन एंग्रो की जो डीएपी है उसका रेट 15,000 से ज़्यादा नहीं है। सेवन स्टार जो है वो 14,200 रुपए उसका कंपनी रेट है। अलाइड जो है
वो 14,000 रुपये में बुकिंग पड़ती है जो डीलर्स हैं जो कराची पोर्ट पर है। उसके बाद आगे उसका जो है वो किराया वगैरह डीलर्स ने खुद पे करना होता है। इसी तरह जो यूनाइटेड है उसका रेट 14,100 रुपये जो है ये कंपनी रेट है। लेकिन नॉर्मल जो बिक रही हैं मार्केट में खादें, ये जो 7 स्टार है, अलाइड है और यूनाइटेड है, इनका रेट में जो डीलर है वो अपनी मर्जी का रेट रखकर ऊपर नीचे 100-200 रुपये फी बैग करके बेच रहा है। लेकिन नॉर्मल रेट इस वक्त जो डीएपी का है वो 14,700 से लेकर 15,000 रुपये तक डीएपी इस वक्त जो है वो मार्केट में फरोख्त हो रही है। और ये डीएपी जो है ये जून जुलाई में जरा ये बता रहे थे कि 12,000 रुपये का बैग था, लेकिन आज ये 15,000 रुपये तक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 3-4 माह में इसकी कीमत में जो है वो 3,000 रुपये फी बैग जो है वो इजाफा हुआ है और तमाम कंपनीज जो हैं उन्होंने इसका रेट बढ़ाया है। डीएपी का एक फैक्टर ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान में पीक सीजन है डीएपी का। सबसे ज़्यादा जो डीएपी है वो जब गंदम की बिजाई होती है तो उस वक्त ये इस्तेमाल होती है और कंपनीज ने इसके रेट में भारी इजाफा कर दिया है। एक तरफ तो गंदम का रेट नहीं मिलता किसान को, दूसरी जानब कंपनी जो है वो उसको रेट में इजाफा कर रही है। उसके बाद आ जाते हैं यूरिया पर। यूरिया जो है वो 3 कंपनियों का यूरिया है। फातिमा जो है, फातिमा फर्टिलाइजर का बबर शेर यूरिया है, एंग्रो का जो है वो एंग्रो यूरिया और ज़बरदस्त यूरिया है, और सोना यूरिया के 5 ब्रांड हैं जिनमें सोना तारा यूरिया है, सोना पी है, सोना जी ग्रेनुलर जो है वो है, नीम कोटेड सोना है और जिंक कोटेड सोना है। ये इन कंपनीज के ब्रांड है। मैंने फातिमा का बताया कि उनका बबर शेर यूरिया है। बबर शेर यूरिया जो है इस वक्त कंपनी रेट तकरीबन 4100 रुपये है और मार्केट में बताया जा रहा है कि 4300 से 4400 रुपये में ये जो है आड़ती और डीलर जो है इसको फरोख्त कर रहे हैं। एंग्रो जो है इसका रेट एंग्रो यूरिया का 4200 रुपये तकरीबन कंपनी रेट है और मार्केट में ये 45-4600 रुपये में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। ज़बरदस्त यूरिया जो है इसका कंपनी रेट जो है वो बताया जा रहा है कि 5,000 के करीब है और ये 5,000 से ऊपर जो है वो फरोख्त की जा रही है। अब आ जाते हैं जो सोना यूरिया के ब्रांड्स हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो तारा यूरिया है उसका कंपनी रेट जो है वो 4,080 रुपये है, जबकि मार्केट में ये 4200 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। सोना पी जो है इसका कंपनी रेट जो है वो 4180 रुपये है और मार्केट में जो आड़ती और डीलर हैं उसको 4400 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। सोना जो जी है जो मोटा सोना है उसका कंपनी रेट 4250 रुपये है और मार्केट में ये भी 4500 रुपये तक जो है वो 4600 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। नीम कोटेड जो है उसका रेट 4280 रुपये है और मार्केट में ये 4600 से 4700 रुपये में फरोख्त हो रहा है। और जो जिंक कोटेड है जिसके ऊपर खाद के ऊपर जो है वो जिंक कोट किया जाता है उसका कंपनी रेट जो है वो 4950 रुपये है और मार्केट में ये तकरीबन 5200 से 5300 रुपये तक जो है ये फरोख्त हो रहा है। अब बड़ा अहम मामला जो है वो सामने आया है कि खादों की खासकर जो यूरिया है उसकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो रही है और तमाम जो कंपनीज हैं जो पहले या तो खाद दे नहीं रही थी और अगर दे भी रही थी तो मामला ये था कि कई कई महीने पहले उनकी बुकिंग करवानी पड़ती थी, उसके बाद आपको यूरिया जो है वो मिलती थी। लेकिन इस वक्त ज़राअत जो है वो मैं पहले बताता रहता हूँ कि तबाही के दहाने पर है, लोगों ने फसलें जो है वो उनकी काश्त कम कर दी है, जिसके नतीजे में अब कंपनीज जो है उनका सोना जो है जो यूरिया है वो बिक नहीं रहा और आड़ती हज़रात का ये कहना है कि अब 2-2 महीने जो है वो उधार पर जो है उनको जो यूरिया है वो मिल रहा है और कंपनीज जो है वो क्रेडिट पर उन्हें दे रही हैं ताकि उनकी खाद जो है वो बिक सके। आपको पता है यूरिया जो है इसकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और कंपनीज इस पर ज़्यादा इन्हिसार करती हैं। तो ये हालात हैं कि जो खादों की कंजम्पशन है, एक तरफ तो हुकूमत जो है वो दावे करती है कि किसान कार्ड पर इतनी ज़्यादा जो है वो खादों की खरीदारी हो चुकी है, दूसरी जानिब मार्केट ज़राए जो हैं वो इसको बिल्कुल बरअक्स हैं और वो कहते हैं कि खादों की सेल जो है वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। और अगर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो जो यूरिया है उसकी कीमतें जो हैं उनमें भारी जो है वो इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ जो डीएपी है उसकी कीमत में भी भारी इजाफा हो चुका है। हुकूमत का उस जानिब बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। अच्छी खबर है कि बिजली के रेट जो है वो काश्तकारों के लिए कम किए जा रहे हैं, लेकिन ये खादों के रेट जो है वो किसने कम करने हैं, हुकूमत को इन चीज़ों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।